कर्नाटक के कई कॉलेज में तालिबात खामोश एहतजाज कर रही हैं। आज दावणगेरे में AVK कॉलेज में तालिबात ने एहतजाज किया और कॉलेज के साथ क्लासरूम में दाखिले की इजाज़त मांगी। इजाज़त नहीं मिलने पर तालिबात धरने पर बैठ गई। वहीं हिजाब के लिए कर्नाटक के बेलगाम में भी एहतजाज जारी है। बेलगाम के RLS कॉलेज में तकरीबन 40 तालिबात ने कॉलेज के गेट पर एहतजाज किया। बेलगाम के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने भी तालिबात ने एहतजाज किया और हिजाब के साथ दाखिले की इजाजत मांगी। डेमोक्रेटिक कंट्री हमको आज तक नहीं बोला कि बात कर रही हूं मैं। राइट्स टू एजुकेशन सबको चाहिए, लड़कियों को प्राउडली से दैट हमको पहले से सेक्युलरिज्म बोले एग्जाम पहले मत बैठो क्लासरूम में बैठो बोले वो क्या बाहर वो लोग नहीं चाहते कि बाहर ये आए, इसलिए हमको लेडीज वहीं कर्नाटक के मुडकेरी की सरकारी PU कॉलेज के बाहर हिजाब के लिए खामोश एहतजाज का सिलसिला जारी है। हाथों में प्ले कार्ड लिए चंद तालिबात हिजाब के लिए एहतजाज कर रही हैं। कॉलेज में प्रैक्टिकल इम्तहानात जारी है। लड़कियों का कहना है कि उन्हें हिजाब के साथ इम्तहानात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। कॉलेज में इससे कब्ल ऐसा मसला कभी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें हिजाब उतार कर क्लासरूम में हाजिर होने के लिए कहा जा रहा है। कॉलेज की तालिबा सानिया ने कहा कि पिछले 3 दिनों से वो कॉलेज के गेट पर बैठकर एहतजाज कर रही हैं। हिजाब पहनने का हक मिलने तक वो एहतजाज करती रहेंगी। ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. 6 ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ 6 ದಿನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 3 ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವರು. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. 3 ದಿನದಿಂದ ಕೂತೀವಿ ಸರ್ ನಾವಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿಕ್ಕೋ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಬೇಡ ಸರ್. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಲಿ ಸರ್. ನಾವು ಒಂದೇ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಲಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಅದು ಎಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಹಿಜಾಬು ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಜಾಬ್ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. कर्नाटक में हिजाब तनाज़े की वजह से गुज़िश्ता चंद दिनों से कई मुस्लिम लड़कियां कॉलेज पहुंचकर वापस घरों को लौट रही हैं। तारीखी शहर बीजापुर, जिसका नया नाम विजयपुर है, यहाँ की सरकारी PU कॉलेज में आज भी ये मंजर देखने को मिला। यहाँ 40 से ज़ायद लड़कियां हिजाब के साथ क्लासरूम में बैठने की इजाज़त मांग रही हैं। इजाज़त के न मिलने के वजह से घरों को लौट रही हैं। वहीं आपको बता दें, हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी समाअत जारी रहेगी। 14 फरवरी से इस मामले पर दलाइल पेश किए जा रहे हैं। अर्जी गुजारों और इस्तिग़ासा अपना अपना मौक़िफ़ पुरज़ोर अंदाज में रख चुके हैं। जुमे के रोज़ हिजाब के खिलाफ एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया था। AG के मुताबिक हिजाब के मसले का हल ढूंढने के लिए हुकूमत ने तमाम इख्तियारात कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल को दे रखा है। AG ने इस बात का इस्तेदलाल पेश किया कि हुकूमत ने न तो हिजाब पर पाबंदी आयद की है और ना ही हिजाब को तजवीज़ किया है। उनके मुताबिक हुकूमत ने तुलबा से कहा है कि वो कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के हुक्म पर अमल करें।